हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी मीटिंग थी 18 मार्च को दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र जी और उनके प्रतिनिधि मंडल सदस्यों के साथ 18 मार्च को सचिवालय विधान भवन में बैठक थी। और शासन स्तर से जो राज्यपाल महोदया के सचिव थे, UPSSI आयोग के अध्यक्ष थे और दिव्यांग मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद थे। और सभी जिम्मेदार विभाग के जो राजस्व विभाग है, बाल पुष्टाहार विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सारे जिम्मेदार विभागों के सचिव वहाँ मौजूद थे। और लगभग वो मीटिंग 3 घंटे तक चली। उस बैठक में लेखपाल और मुख्य सेविका की नियुक्ति को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के सहमति नहीं बनी। कि उस मीटिंग में बहुत सारे चीज़ें सरकार ने अपनी सहमति जताई है दिव्यांगों की मांगों को लेकर के। तो इस बात की खुशी है कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, अंत्योदय कार्ड, इन सब चीज़ों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सरकार ने अपनी सहमति जताई है और उस पर कार्रवाई करने की बात की है। क्या इन सब चीज़ों को लेकर के एक दिव्यांग की शिक्षा, रोजगार, नौकरी छीन करके बाकी कुछ भी सरकार दे, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है एक पढ़े लिखे दिव्यांग के लिए? आप कुछ भी, अगर किसी दिव्यांग की आप नौकरी छीन ले रहे हो और उसके बदले आप कुछ दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो। दिव्यांग मंत्री जो हैं, चाहे बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आत्मनिर्भर की बात कर रही है। अगर हमारी रोजगार छीन जा रही है तो हम किस तरह से आत्मनिर्भर होंगे? हमारी जो नौकरी छीन जा रही है, दिव्यांगों का जो 4% रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन छीन जा रहा है, तो हम किस तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे? उस मीटिंग में जो UPSSI आयोग के अध्यक्ष थे अवनीश सक्सेना जी, उन्होंने पूरे उस मीटिंग को गुमराह करने की कोशिश किया है। क्योंकि उनको पता है कि जब हम लोग उनसे मिले, जो भी विभाग से मिले, सभी लोगों ने ये आरोप लगाते रहे कि हमारी गलती नहीं है, उस विभाग की गलती है। जब उस विभाग में गए तो उस विभाग ने आरोप लगाया ये शासन का गलती है, चिन्हांकन की गलती है। ये सारे आपस में खेलते रहे। जब सारे विभाग के सचिव, सारे लोग वहाँ मौजूद हुए, तब जो अवनीश सक्सेना जी है, उन्होंने पूरा कंक्लूजन खुद निकाल रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में अपने बात उन्होंने शुरुआती में रखी कि हाँ, हम एक थर्ड पार्टी हैं। जैसे विभाग अभी अपनी अधियाचन देता है, उसके हिसाब से हम भर्ती निकालते हैं। दिव्यांग को लेकर के उन्होंने बात किया कि जो दिव्यांग की कैटेगरियाँ है, BL लो विजन पहली कैटेगरी, दूसरी है डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, तीसरी कैटेगरी जो है प्रमस्तिष्क, लिप्रेसी क्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक, चलन क्रिया संबंधी, चौथी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी, और पांचवी है जो मल्टीपल डिसेबिलिटी आती हैं। तो उनको लेकर के एक क्लेरिफिकेशन दिए कि ये चीज़ें थी। उन्होंने शासनादेश की बात की। 30 जुलाई 2021 का शासनादेश है, 9 दिसंबर 2022 का शासनादेश है और 30 सितंबर 2024 के जो शासनादेश है, इन शासनादेश की बातें उन्होंने रखा। ये सारी बात रख देने के बाद उनको तो साइलेंट हो जाना चाहिए था कि चलो और भी विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपनी बात रखें, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उस मीटिंग में जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी गए थे, चाहे लेखपाल से चाहे मुख्य सेविका की, उनकी बातें उन्होंने काटने की कोशिश की। जो भी साक्ष्य लेकर गए थे उनको इग्नोर किया गया उस मीटिंग में। वो मीटिंग दिव्यांगों की बातें सुनने के लिए रखी गई थी। आपकी बातें, सिर्फ आप अपनी बातें कहते गए, हमारी बातों को इग्नोर किया गया। तो इस मीटिंग का क्या मतलब था? जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसको एक सोची समझी राजनीति की तरह दबाने की कोशिश किया गया इस मीटिंग में, जो 18 मार्च को मीटिंग रखा गया था। हम लोग की मांगों को लेकर के गुमराह किया गया, शासन को गुमराह किया गया। जब शासन सामने बैठा तो इन लोगों ने खुद अपने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन तो जो राज्यपाल महोदया के सचिव थे उनको निकालना चाहिए था, जो दिव्यांग मंत्री थे उनको निकालना चाहिए था सारी चीज़ें। कि जब आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते गए तो सारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, सारे अधिकारी को जवाब देना चाहिए था। आपने जो भी कैटेगरी आइडेंटिफाई की, न्यू कैटेगरी आइडेंटिफाई किया है, उन सभी मैक्सिमम उन कैटेगरियों को आपने रख दिया है चलन क्रिया संबंधी दिव्यांगों में। चलन क्रिया संबंधी दिव्यांग का मतलब क्या हुआ? हाथ पैर से जो दिव्यांग है वो दिव्यांग। अगर आपने उनमें लिप्रेसी क्योर, एसिड अटैक, ड्वार्फिज्म सब कुछ रखा,
चलिए ठीक है, आपने उस कैटेगरी में रख दिया, पर क्या उन कैटेगरी को रखने के लिए आप हमको बाहर कर देंगे? आप आउट कर देंगे, सारे विभागों से, सारे भर्ती से आप बाहर कर दे रहे हैं। आप उन कैटेगरियों को रख करके आपने उनको अलाउ करके भर्ती को देखा, फिर भी वो सीटें नहीं भरी। जो 309 पद चिन्हांकन किया गया था नोटिफिकेशन में दिव्यांगों के लिए, वो सीटें तो नहीं भरी। आपने तो उनको अलाउ कर रखा था। अगर उस कैटेगरी में दिव्यांग होते तो सीटें भर जाती, मगर आपने तो जिस कैटेगरी में 60-70% दिव्यांग हैं, ओएस कैटेगरी जो हाथ पैर से दिव्यांग हैं, उनको तो हर भर्ती से आप आउट करते जा रहे हैं, बाहर करते जा रहे हैं। और जिन कैटेगरी में दिव्यांग नहीं है, उन कैटेगरी को आप अलाउ कर रहे हैं उन भर्तियों के लिए, तो आप अलाउ करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर आप हमको क्यों बाहर कर रहे हैं? 30 जुलाई 2021 का शासनादेश है, उनमें 68 विभाग चिन्हित है। उन 68 विभागों के हज़ारों अनुभाग है, उन हज़ारों अनुभागों में हमको बाहर करके रखे हैं। आप लोग एसी में बैठ करके ये तय कर दे रहे हैं कि हम लेखपाल बनने के लायक नहीं, हम टीचर बनने के लायक नहीं, हम प्रोफेसर बनने के लायक नहीं, डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। बनेगा क्या दिव्यांग? क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो? कटोरा लेकर के शुरुआत से ही बैठ जाए वो चौराहों पे। सब अधिकारी वहाँ मौजूद थे तो उनको जवाब देना चाहिए ना कि शासनादेश हम तो बनाते नहीं हैं। शासनादेश बनाने वाले जब शासन वहाँ मौजूद था तो उनको ये बात रखनी चाहिए कि हाँ, कौन सी क्राइटेरिया थी। आप लोगों ने बार-बार चिन्हांकन की लेकर के, शासनादेश को लेकर के हमारी भर्ती, हमारी सीटें खाली रखी हैं कि आप चिन्हांकन नहीं है, आप चिन्हित नहीं है लेखपाल के लिए। क्यों नहीं चिन्हित हैं? हम तो चिन्हांकन नहीं किए हैं ना, तो आज यूपी त्रिफल आयोग ने चिन्हांकन नहीं किया है। चिन्हांकन तो शासन के लोग किए हैं। जब शासन के लोग सामने थे तो उनको जवाब एक बार देना चाहिए ना कि हाँ, चिन्हांकन की क्या क्राइटेरिया है, क्या मापदंड है। वहाँ जो दिव्यांग मौजूद थे मीटिंग में, तो क्या वो लेखपाल, टीचर, अध्यापक, जो भी डॉक्टर, वकील ये बनने के लायक नहीं थे? उनको वहाँ पर प्रूव कर दिखाना चाहिए कि हाँ, ये हमारी मानक है, हम ये चिन्हांकन के वजह से आप भर्ती से बाहर हो रहे हैं, ये मानक आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विभाग को इस बात का तो जवाब देना चाहिए ना कि अगर हम ये चिन्हांकन 2021 का जो जीओ है, शासनादेश है, 30 जुलाई 2021 का शासनादेश है, लेखपाल भर्ती और मुख्य सेवकों की भर्ती 2022 की थी। तो उन जिम्मेदार विभागों ने यूपी त्रिफल आयोग के पास अध्यासन भेज दिया, दिव्यांगों की सीटें कैसे दिखा दी। आप चलन क्रिया के संबंधित दिव्यांगों की 122 सीट नोटिफिकेशन में दिखाए थे। आपने उसके अगले पेज पे शासनादेश की बातें की। आप फर्स्ट पेज पे दिखा रहे हो कि चलन क्रिया संबंधित दिव्यांगों की 122 सीट है, मुख्य सेविका की 34-35 सीट है, आपने दिखाया था नोटिफिकेशन में। तो फिर आप उसका जिक्र क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? आपने शासनादेश में जो पैरा 5.4 है, बार बार उसी का जिक्र कर रहे हैं। वो पैरा 5.4 बनाया किसने था? शासन ने बनाया था। शासन ने हमको छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, क्यों नहीं चिन्हांकन किया है, उसको वहाँ जवाब देना चाहिए था। बहुत सोची समझी साजिश के साथ ये मीटिंग रखा गया था कि हमें दिव्यांगों की बातें सुननी ही नहीं है, चाहे जो भी दिव्यांग कहें उनको इग्नोर ही करना है, और वही काम वहाँ मौजूद अधिकारियों ने किया। जो दिव्यांग मंत्री 24 फरवरी के मीटिंग में बार-बार उन मौजूद अधिकारियों से पूछ रहे थे कि आपने दिव्यांगों के लिए क्या किया, आपने 2022 लेखपाल भर्ती के लिए क्या किया, मुख्य सेविका भर्ती के लिए क्या किया, वही दिव्यांग मंत्री बार-बार 18 मार्च की मीटिंग में ये दिव्यांगों की बातें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। जो 6 मार्च को मीटिंग रखी गई थी, वो एक सोची समझी साजिश के तहत रद्द किया गया था और टाल दिया गया 18 मार्च को कि हम इनको बाहर करने के कौन-कौन से तरीके अपनाएँ, कौन-कौन से सबूत ढूँढें। सारा चीज़ हमारे पास होते हुए भी हर एक साक्ष्य, सुप्रीम कोर्ट के इतने ऑर्डर पड़े हैं दिव्यांगों को लेकर के, इतने सारा जजमेंट पड़ा है कि आप किसी भी दिव्यांग को उसकी दिव्यांगता को बेस नहीं बना सकते नौकरियों से बाहर करने के लिए, अवसरों से वंचित करने के लिए। सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल था, सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अवेलेबल थे, मगर फिर भी दिव्यांग मंत्री ये कहे कि आप न्यायपालिका चले जाइए। क्या दिव्यांग मंत्री को शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि आप न्यायपालिका चले जाइए? आप दिव्यांगों को 1000 पेंशन देने के लिए 6-6 महीने, साल-साल भर तो आप डिपार्टमेंट में दौड़ा रहे हैं। मैक्सिमम दिव्यांगों की एनपीसीआई और तमाम रूल नियम के चलते तो उनका पेंशन रुका हुआ है। 1000 पेंशन आप महीना में 1000 पेंशन दे रहे हैं। कोई दिव्यांग अपना उस 1000 में पढ़ाई लिखाई करे, पेट पाले, कि आप घूम घूम के न्यायपालिका की लड़ाई लड़े? आप लोग को तो ये कहना बहुत आसान है कि न्यायपालिका चले जाओ।
मैक्सिमम अधिकारियों ने, जो शासन में बैठे अधिकारी हैं, यही हमको कहें कि आप न्यायपालिका चले जाओ। यानी उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि न्यायपालिका जाओ, आप 6 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल लगाओ, तब तक हम तो इधर से निकल लेंगे, तुम उधर जाओ, अपना गंवाओ समय। क्या सरकार इसीलिए बनाई गई है कि आप न्यायपालिका चलो? न्यायपालिका का क्या हालत है, देखे आप। कोर्ट केसेस उठा कर देखे हैं कभी आप लोग? कितने केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं न्यायपालिका में, और एक दिव्यांग कैसे न्यायपालिका का खर्च उठाएगा? कभी सोचते हो आप लोग? नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग तो शासन में बैठो, आप लोग तो उन बारीकियों से कभी गुजरे ही नहीं हो। एक दिव्यांग किन मुश्किलों से गुजर रहा है, किन स्टेजों से अपनी पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, और वो दिव्यांग इन बसों ट्रेनों का धक्का खाते हुए हर एक एग्जाम क्लियर कर रहा है, और जब नियुक्ति देने की बारी आ रही है तो आप कह दे रहे हो कि आप अक्षम हो। जब हम चिन्हांकन नहीं थे, हम सच में नहीं थे, तो आपने हमसे फार्म क्यों डलवाया? आपने तो फार्म डलवाते समय हर एक कैटेगरी को ऑप्शन दिया, आपने ऑप्शन दिया भरने के लिए। हमने जब पेड दिया तब आपको आइडेंटिफाई किए कि कोई दिव्यांग ओएल है, बीएल है, बीए है, डॉर्फिज्म है, एसिड अटैक है, सबने क्लियर किया। जब आपने मेंस का चलिए पेट के थ्रू आप बहुत सारे वैकेंसी निकालने थे, तो चलो ठीक है, आपने वहाँ पर नहीं हमको रोका। मगर जब आप लेखपाल भर्ती निकाले तो आपको तो पता था कि लेखपाल के लिए दिव्यांग चिन्हित नहीं है, वो ओएसी दिव्यांग। फिर आपने वहाँ पर क्यों नहीं फॉर्मेट बदल दिया जो फॉर्म आप फिलअप करवाए थे? आपने तो वहाँ पे हमसे बीएल भरवाया, ओएल भरवाया, सब कुछ भरवाया। आपने हमसे फॉर्म एक्सेप्ट किया, हमसे फीस भरवाया आपने। हमने प्री देने के लिए हमको एलिजिबल किया, मेंस देने के लिए एलिजिबल किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हम एलिजिबल थे। मगर जहाँ आपको नियुक्ति देने की बारी आई, आप वहाँ कह दिए कि आप अक्षम हो गए, आप एलिजिबल नहीं है नियुक्ति लेने के लिए। ये कौन सा आपका रूल है, कौन सा नियम है? और ये सिर्फ लेखपाल भर्ती की बात नहीं है। अगर एक भर्ती की बात होती तो चलो हम कहते कि चलो हम दूसरे भर्ती की तैयारी कर ले रहे हैं। आपने कोई भर्ती छोड़ा ही नहीं है दिव्यांगों के लिए। हर भर्ती में वही कंडीशन है, वही सेम शर्तें और नियम हैं दिव्यांगों के लिए। आपने पूरे 68 विभागों से दिव्यांगों को बाहर करने की, चलन क्रिया संबंधी दिव्यांगों को बाहर करने के सारे तरीके अपनाए। ओपनली आप कहो कि हम दिव्यांगों को नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं, हम 4% रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, आप ये कहो। आप जनरल में कोई जा रहा है तो आप उसको कह रहे हो कि आप जनरल में आकर के ले लो, जनरल में आकर के आप नौकरी ले लो, अपने मूल कैटेगरी में आकर के नौकरी ले लो। तो फिर वो 4% का रिजर्वेशन का क्या मतलब हुआ? आप 4% रिजर्वेशन ही खत्म करो, मूल कैटेगरी में हमको देना है, और आप लिखित कह दो ना कि हाँ मूल कैटेगरी में आपको ले ही लेंगे। आप मूल कैटेगरी में लेने की बात कर रहे हो तो फिर यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्यों एक दिव्यांग को, हमारे जानने में एक दिव्यांग है जिन्होंने अभी भी कोर्ट केस लड़ रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाइड किया, इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद उनका नंबर जनरल से ज़्यादा होने के बाद भी आपने एसडीएम का पोस्ट नहीं दिया गया उनको, क्योंकि उनकी कैटेगरी उस पोस्ट के लिए आइडेंटिफाई नहीं थी। फिर आप किस बात की लेकर के कह रहे हो कि आप अपने मूल कैटेगरी में आकर के ले लोगे, जबकि सेंटर का जीओ कह रहा है कि आप अगर किसी दिव्यांग की वो कैटेगरी चिन्हित नहीं है तो आप उस पद उसको नहीं दिया जा सकता है। फिर आपने जो 39 दिव्यांगों को दिया वो किस बेस पे दिया? वो दिव्यांग अगर सक्षम हो गए, आपने उनका मेडिकल कराया तो आप सक्षम हो गए, तो जो हमारी खाली सीटें हैं उसको भरने के लिए एक कॉमन कट ऑफ निकाल करके मेडिकल करा करके क्यों नहीं वो सीटें आप भर रहे हो? लेखपाल में दिव्यांगों की 188 सीट खाली पड़ी है, और सरकार न्यायपालिका में ये जाकर कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में दिव्यांग नहीं मिले, इनकी खाली सीटें कैरी फॉरवर्ड करने का आदेश दे दिया जाए। आप कितना मानवतावादी हो? कुछ नॉर्मल स्टूडेंट जा करके हाईकोर्ट में पीआईएल डाल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांग नहीं है, उनकी सीटें जो खाली है वो हमको दे दिया जाए। अरे कहाँ तक आप लोग दिव्यांगों को हर्ट करोगे, कहाँ तक आप सताओगे? दिव्यांग तो ऑलरेडी एक प्रकृति के मारे हुए लोग हैं, समाज में सबसे पीछे छूटे हुए लोग हैं। आपको तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने की पहल करनी चाहिए। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का जो सेक्शन 33 है वो ये कहता है कि राज्य सरकारें दिव्यांगों के उत्थान के लिए नियम बनाएंगी, कानून बनाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो दिव्यांगों को बर्बाद करने के लिए नियम बना दिया, चिन्हांकन कर दिया। सरकार की तरफ से कौन से दिव्यांग एक्सपर्ट बैठा था उस कमेटी में जो ये कह दिया कि एक दिव्यांग टीचर बनने के लायक नहीं है, प्रोफेसर बनने के लायक नहीं है, लेखपाल बनने के लायक नहीं है, मुख्य सेविका बनने के लायक नहीं? उस मीटिंग में उस एक्सपर्ट को भी लेकर आइए, प्रूव करें।
अपन अपनी मानक दिखाए। वो मानक अगर हम नहीं पूरा करेंगे, आप बाहर करो। दिव्यांगों के साथ पूरी तरह से मनमानी हो रही है और इसके लिए अब भले ही उस मीटिंग में आप लोगों ने लिपापोती कर करके हमारी सीटें खाली रख करके आपने लिपापोती कर दिया है, आपने एक फॉर्मेलिटी दिखावा कर दिया कि हाँ हम दिव्यांगों के लिए सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं दिव्यांग मंत्री फोटो डाल रहे हैं, पिक डाल रहे हैं कि हाँ हम दिव्यांगजनों के हित की बात कर रहे हैं, हमने मीटिंग कर रखा है। टीवी चैनलों और न्यूज़ पेपरों में तो दिव्यांग मंत्री यहाँ तक बोले हैं कि हम उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों को 12,000 महीना मंथली पेंशन दे रहे हैं। तो बोलने और करने में तो बहुत अंतर है। इस तरह से आप हमारे अधिकारों का हनन करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। हम लोग फिर से आंदोलन उन्हीं लखनऊ के सड़कों पर बैठेंगे। आप हमारे आंदोलन दबाने की ये एक दिखावा किए हैं मीटिंग का। मीटिंग में हमारा सॉल्यूशन नहीं निकाले हैं आप, और आप सॉल्यूशन निकालना भी नहीं चाह रहे हैं। अगर सॉल्यूशन निकालना चाहे होते आप लोग तो कब का निकल गया होता, हमारी सीटें भर दी गई होती। और अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों से ये कह रहे हैं, माननीय वीरेंद्र जी ने अपना 100% दिया है हर एक दिव्यांग को न्याय दिलाने के लिए। वीरेंद्र जी ने हर एक कदम उठाया है दिव्यांग साथियों को न्याय दिलाने के लिए। तो अगर सरकार ही एकदम से बेरहम हो गई है कि हमें दिव्यांगों को नौकरी देना ही नहीं है, तो उसमें वीरेंद्र जी क्या कर सकते हैं। वीरेंद्र जी को तो जो जो नहीं करना चाहिए वहां तक वो जा करके किए हैं दिव्यांगों को न्याय दिलाने के लिए। तो अभी भी हम सभी साथियों से यही कहेंगे कि आप लोग अपनी एकता दिखाइए, माननीय वीरेंद्र जी का साथ दीजिए, वरना ये प्रेजेंट सरकार आपके हर एक अधिकार छीन लेगी, सारे रोजगार नौकरी छीन लेगी आपको। तो सभी साथियों से लास्ट में यही निवेदन है कि माननीय वीरेंद्र जी जो भी स्टेप ले रहे हैं, जैसा भी आपको अगुवाई कर रहे हैं, आप उनका साथ दीजिए, उनके साथ आइए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स।